फ्रेश फायर के नए प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम रोजमर्रा इकट्ठे होते हैं ताकि हम मसीह के बदन में मजबूती पा सकें। आज हम इसलिए जमा हुए हैं ताकि हम खुदा की मर्जी को समझ सकें और ये भी समझ सके कि हमारा खुदा के साथ ताल्लुक उस्तवार करने का मकसद क्या है। बाइबल मुकद्दस में एक बदतरीन गुनाह है जिस पर खुदा ने बहुत जोर दिया है और वो गुनाह ज़नाकारी है। और जब खुदा इस पर निगाह करता है और जब खुदा दुनिया की तरफ निगाह करता है तो ये गुनाह हर तरफ फैला हुआ है। गौर से सुने, अहबार के 20वें बाब में और इस्तिस्ना 23वें बाब में इसका जिक्र है। खुदा ने वाजे किया है कि कोई मर्द और आदमी अगर शादी से पहले इकट्ठे होते हैं तो वो ज़नाकारी करते हैं, या अगर कोई शादीशुदा मर्द किसी दूसरी औरत के साथ बदकारी करता है तो अजीजों ये भी ज़नाकारी है। गौर करें, हम इसको बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखेंगे और सीखेंगे इसके बारे में कि हम किस तरह इस पर काबू पा सकते हैं, और हम सीखेंगे कि खुदा इसके बारे में क्या कहता है, और हम सीखेंगे कि हम इस पर कैसे फतहमंद हो सकते हैं, और उस अहद पर भी निगाह करेंगे जो खुदा ने नस्ल इंसानियत के साथ बांधा है। हम पैदाइश के पहले बाब में देखते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। खुदा ने मुझे और आपको इसलिए बनाया ताकि हम खुदा के साथ अब्दी ताल्लुक रखें। वो ठंडे वक्तों में आता है ताकि हमारे साथ मुलाकात कर सके, और सब कुछ बनाने के बाद खुदा ने इंसान को बनाया ताकि वो उसके साथ गहरा रिश्ता कायम कर सके, और इंसान का खुदा के साथ और खुदा का इंसान के साथ रिश्ता कायम हुआ। और खुदा ने इंसान को दुनिया की तमाम चीज़ों पर इख्तियार बख्शा ताकि वो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें, और खुदा ने इंसान को जिंदगी की तमाम आसाइशें फराहम की। लेकिन जब हम पैदाइश के 3रे बाब को पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदा का एक दुश्मन है, और ये वो है जो खुदा की तख्लीक पर कब्जा करके इस पर हुकूमत करना चाहता है और उस खूबसूरत रिश्ते को तबाह करना चाहता है जो कि खुदा ने नस्ल इंसानियत के साथ कायम किया है। और गौर करें, यहाँ ये दुश्मन बागे अदन में दाखिल होता है और ये जाता है और इंसान को खींचता है ताकि वो इस गहरे रिश्ते को खत्म कर सके और अपने साथ बदकारी का रिश्ता कायम कर सके। गौर करें, जब हम खुदा के दिल को तोड़ते हैं, जब हम खुदा के साथ अहद को तोड़ते हैं और जब हम उस पर भरोसा करते हैं जो कि हमारा दुश्मन है, तब हम खुदा की अदालत का सामना करते हैं। और ये पहली बदकारी है, और ये बदकारी बागे अदन में हुई जब इंसान ने वो सुना जो शैतान ने उसको पेश किया, जब शैतान को सुना, दूसरी आवाज को सुना, जब इंसान ने किसी और कलाम को सुना, जब उसने उसके नाम को पुकारा और इंसान के और खुदा के गहरे रिश्ते को तबाह कर दिया, जब उसने चाहा कि वो अपनी मर्जी करे और अपने फैसले करे और खुदा के अहद से इनकार करे। सुने, उस अहद के टूटने की वजह से इंसान गिरा और इसकी वजह से इंसान का खुदा के साथ ताल्लुक खत्म हो गया, जो कि कभी दोबारा कायम नहीं हो सकता था क्योंकि उन्होंने अहद को तोड़ा था। गौर करें, उन्होंने अपना ताल्लुक खुदा के साथ बिल्कुल खत्म कर दिया था क्योंकि उन्होंने खुदा के अलावा किसी और की बात को माना था। मगर हम बागे अदन में एक और चीज देखते हैं, खुदा ने दोबारा चाहा कि वो अपना रिश्ता इंसानियत के साथ उस्तवार करे, और यहाँ हमें पहला अंजीली पैगाम मिलता है जब खुदा ने कहा कि तू इसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। गौर करें, खुदा ने कहा एक दिन मैं आऊंगा, और खुदा ने कहा एक दिन मैं अपना रिश्ता दोबारा से बहाल करूंगा, मैं तुम पर जाहिर करूंगा कि मैं क्या चाहता हूं, कि किस तरह से तुमने मेरे तमाम अहदों को पूरा करना है। तो अजीजों, गौर करें, हम खरूज के 19वें बाब में इसके बारे में देखते हैं। खुदा इंसान से दोबारा मुंसलिक होता है जब खुदा इसराइल को बियाबान से निकालता है मूसा की क़ियादत के तहत। तो यहाँ पर खुदा उनसे कहता है, सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे। गौर करें, तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे और तुम पाक कौम बनोगे। देखिए, खुदा चाहता है कि आप उसके अहदों पर चलें और वो आपको पाक कौम बनाए। गुनाह की वजह से खुदा ने उनको छोड़ा। गौर करें, खुदा ने अपनी हजूरी उन पर से हटा ली और अपनी हिफाजत भी, और जो नस्ल इंसानी के साथ उसका ताल्लुक था, क्योंकि इंसान ने बदकारी करने का फैसला किया और इंसान ने जानते हुए गुनाह किया। मगर गौर से सुने, मगर फिर भी खुदा अपने दिल का मुजाहिरा करता है जब वो पूरी कौम को अपनी तरफ खींचता है और वो कहता है, मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास कौम ठहरोगे। अजीजों, गौर करें, खुदा इस चीज का ऐलान करता है जब उसने 10 अहकाम दिए, और उसमें से एक हुक्म ये भी है कि तुम जिना हरगिज ना करना। देखिए, वो कहता है तुम एक खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी करना और उसी को सजदा करना। और फिर वो खरूज 20वें बाब की 14वीं आयत में कहता है तुम जिना ना करना।
देखिए, खुदा इस चीज को वाज़ेह तौर पर बताता है कि तुमने मेरे तमाम अहदों को पूरा करना है, उन्हें मुनक़ता नहीं करना। और इसके साथ साथ हम इस्तिस्ना 13वें और 14वें बाब को देखते हैं, वहां भी वाज़ेह तौर पर बताया गया है। खुदा कौमों से कलाम करता है जिस तरह उसने मूसा के साथ कलाम किया। वो कहता है, सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे। जब हम खुदा के अलावा किसी और की इबादत करते हैं तो हम अपना रिश्ता खुदा के साथ तोड़ते हैं और उस अहद को जो खुदा ने हमारे साथ बांधा है उसे तोड़ते हैं। मगर खुदा कहता है, मैं तुम्हें अपनी मलकियत ठहराऊंगा और मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि किस तरह से इबादत करनी है, ताकि तुम किसी भी तरह से गुमराह ना हो सको और लायक तौर से मेरी इबादत कर सको। और 13वें बाब में वो कहता है, गौर से सुने, और जो दूसरे माबूदों की इबादत करते हैं ये भी खुदावंद के हजूर अजीज़ो गुनाह है, और ये भी बदकारी में ही आता है, और अजीज़ो ये भी नाफरमानी है। ये खुदा के साथ गहरे रिश्ते से हमें दूर करती है। बजाय इसके कि हम किसी और की इबादत करें, हमें चाहिए कि हम सिर्फ खुदा ही की इबादत करें। देखिए, हर एक बदकार रिश्ते में हम खुदा से अजीज़ो दूर हो जाते हैं। देखें, जब हम किसी और के साथ किसी रिश्ते में मुंसलिक होते हैं तो हम अपने साथी से दूर हो जाते हैं। तो अजीजों, हमें अपने साथी से दूर नहीं होना। जब हम अपने साथी से दूर होते हैं तब हम अपने रिश्ते को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा रुझान बदकारी की तरफ हो जाता है। हमें चाहिए कि हम बदकारी से भागें और एक सच्चा और गहरा रिश्ता कायम करें और बदकारी से हमेशा दूर रहें। और इसीलिए खुदा ने जना की वजह से तलाक की इजाजत दी, क्योंकि वो रिश्तों की टूट फूट को समझता है और जानता है क्या करना है। 13वां बाब, अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या फिर अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझे खबर दी वकू में आए, अजीजों गौर करें, जब वो आपको बदकारी के बारे में बताते हैं या जब वो आपको इसके बारे में बताते हैं तो वो आपको मौत की तरफ ले जाते हैं। इसी तरह वो कौमों को गुमराह करते हैं। याद रखें, हम खुदा की हिफाजत में हैं। कलीसिया, आपको जानना होगा कि आप खुदा की हिफाजत में हैं। हम उसकी हिफाजत में महफूज हैं, उसकी इलाही हिफाजत में। यसु मसीह के साथ अब्दी ताल्लुक के जरिए से यसु ने मोहब्बत के जरिए हिफाजती निजाम बनाया है जिस पर कोई हथियार गालिब नहीं आ सकता। वो उसे उसी वक्त अंजाम दिखाएगा, और जो कोई इसके खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि उसके तमाम वादे अजीजों हाँ के साथ हैं, और वो तमाम वादे हमारे साथ हैं, और ये वादे उनके लिए हैं जो उसके चौगिर्द हमेशा रहते हैं। अज़दवाजी रिश्ते की तरह आप बियाबान के मंजर की तरफ निगाह करें। खुदा ने उनको अपनी हिफाजत में रखा, और खुदा ने उन तमाम को अपने क़वायदो ज़वाबत और अहद बताए, और ये भी बताया कि किस तरह उसके शकाइना जलाल में रहना है, कि किस तरह उसके साथ वफादार रहना है। और खुदा हमसे कहता है कि हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के ना देखें, और वो हमारी इस तरह हिफाजत करता है जैसे एक दुल्हा अपनी दुल्हन की हिफाजत करता है। और दुल्हा कभी भी अपनी दुल्हन को किसी को भी हाथ लगाने नहीं देता। गौर करें, कोई औरत किसी दूसरी औरत को इजाजत नहीं देती कि वो उसके खावंद के पास जाए। वो ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं करती कि उसके अलावा कोई और औरत उसके खावंद के पास आए। इसमें मुकम्मल तजाद पाया जाता है, क्योंकि खुदा ने जो अहद बांधा है हमें उस अहद को हमेशा पूरा करना है और अपने मकसद को इस रिश्ते के जरिए पूरा करना है। तो खुदा ने इस तरह 10 अहकाम भेजे ताकि वो अपने लोगों की लायक तौर से हिफाजत कर सके। क्योंकि अजीजों, जब हम अहद पर पूरा उतरते हैं तब हम खुदा की कुर्बत और बरकत को हासिल करते हैं, और इस अहद के जरिए से हम इस मुआहदे को पूरा करते हैं और खुदावंद से बरकत हासिल करते हैं। हम यिर्मयाह की किताब के 2 बाब की तरफ निगाह करते हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि बाइबल में भी इसका जिक्र है कि बहुत से लोग इस मर्ज का शिकार रहे हैं। अजीजों, आप गौर करें, बहुत से ऐसे लोग भी इस बदकारी में मशगूल रहे हैं जो कि खुदा के करीब थे। और देखिए, जब हम किसी गुनाह में पड़ जाते हैं तो हम रूहानी तौर पर अजीजों कमजोर हो जाते हैं, और ये गुनाह हमें अजीजों ले डूबता है। देखिए, शैतान आपको गुनाह करने पर मजबूर करता है। वो आपको खींच के गुनाह की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप रूहानी तौर पर कमजोर हो जाएं, और ये गुनाह आप ज़हनी तौर पर और जज्बाती और रूहानी तौर पर करते हैं। बहुत से लोग इनफरादी तौर पर इसका शिकार हैं, और बहुत से लोग कौमी तौर पर, और बहुत से कबीले इसके जरिए से अजीजों तबाह हुए हैं। ये एक ऐसा गुनाह है। और अजीजों, इस बात को याद रखें कि बदकारी का एक दिन फैसला खुदावंद के हजूर होगा और खुदावंद इसकी अदालत करेगा। आप गौर करें,
اور یہی وجہ ہے کہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج آپ کے سامنے ہوں اور اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ خدا کو بدکاری سے نفرت ہے، کیونکہ بدکاری کے باعث عزیزو انسان کا خدا کے ساتھ گہرا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، اور جو خدا نے جگہ ہمارے لیے رکھی تھی ہم سے لے لی گئی۔ ہم نے باغ عدن میں اس عہد کی چیزوں کو چھوڑا اور ہم دوسری چیزوں کے منتظر ہونا شروع ہو گئے۔ تو خدا یہاں معیار مقرر کرتا ہے۔ یرمیہ کی کتاب دیکھیں اور اس کا 2 باب۔ یرمیہ اسرائیل کو تعلیم دے رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح نافرمانی پر قابو پانا ہے۔ یہاں لکھا ہے، تو جا اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں۔ یرمیہ 3:8 میں لکھا ہے، پھر میں نے دیکھا جب برگشتہ اسرائیل کی زناکاری کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی۔ عزیزو غور کریں، آپ صرف خدا کی تعریف کرنے اور اس کی حمد کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ خدا نے ہمیشہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے اسرائیل کے ساتھ تعلق بحال کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ خدا کا اسرائیل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور خدا نے ہمیشہ ان کو ایک عہد میں باندھنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بات خدا کی حلیمی کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا دستبردار نہیں ہوتا۔ خدا ہمارے ساتھ ہمیشہ تعلق بحال رکھنا چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ بحالی قائم رہے۔ یرمیہ 3 باب میں جہاں خدا اسرائیل سے طلاق کی بات کرتا ہے، مگر 4 باب میں وہ تعلق قائم کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہاں پر خدا کہتا ہے کہ اے برگشتہ بچوں واپس آؤ۔ عزیزو غور کریں، وہ ہمیں بلاتا ہے، کیونکہ عزیزو خدا کا ہمارے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہے۔ ملاکی جو کہ بائبل کی آخری کتاب ہے، اس میں خدا واضح کرتا ہے وہ اسرائیل کی نافرمانی اور بدکاریوں سے واقف ہے۔ دیکھیں، اسرائیل نے ہمیشہ 2 چیزوں کو ایک ساتھ رکھا ہے، جبکہ خدا کو جادوگری سے نفرت ہے، اور اسی طرح یہ نافرمانی میں آتا ہے کہ ہم ایک خدا کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک غیر ازدواجی تعلق ہے۔ یہاں پر عزیزو ہمیں ازدواجی تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جہاں پر ایک عورت ایک مرد کے ساتھ بیائی جاتی ہے تو وہ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ عہد میں بندھی ہے، اور اسی طرح ہم بھی خدا کے ساتھ عزیزو ایک عہد میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہم بھی اس رشتے میں بدکاری نہیں لا سکتے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں۔ عزیزو غور کریں، خدا طلاق سے بیزار ہے اور وہ علیحدگی نہیں چاہتا، کیونکہ طلاق کے ذریعے کبھی بھی امن نہیں آیا۔ غور کریں، خدا اپنا رشتہ دوبارہ سے بحال کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے دل پر نگاہ کی ہے کہ آپ دوسری چیزوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف آئیں؟ آپ نے جو چیزیں خدا سے پہلے رکھی ہیں ان کو رد کر دیں اور خدا کو پہلی ترجیح دیں، کیونکہ عزیزو ہم دوسرے مشاغل میں مشغول رہتے ہیں اور دنیاوی چیزوں کو سوچتے رہتے ہیں۔ عزیزو ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہم نے مادی چیزوں کو عزیزو رد کرنا ہے اور خدا کے حضور آنا ہے، اور اس طرح سے عزیزو ہم خدا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل کے 30 باب میں مرقوم ہے کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے یسوع مسیح کو نسل انسانیت کے لیے دنیا پر بھیجا، جس نے نسل انسانی کا رشتہ خدا کے ساتھ بحال کیا، جس نے محبت کا پیغام دیا، جس نے حلیمی کا پیغام دیا۔ اور لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ غور کریں عزیزو، اسی باب کی جب آپ 29ویں آیت دیکھتے ہیں تو یہاں پر یوحنا استباغی یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے، خدا کا برا جو کہ یسوع مسیح ہے، جسے دلہا بھی کہا گیا ہے۔ عزیزو، دلہا کو متعارف کرا دیا گیا ہے۔ اب یوحنا دوبارہ اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہماری نافرمانیوں، بدکاریوں اور غیر ازدواجی تعلق کے باوجود ہمارے لیے یسوع مسیح آیا تاکہ وہ ہمیں گناہوں سے نجات دے اور وہ ہمیں مخلصی بخشے۔ ہم پیدائش کے 18ویں باب اور اعمال کے 30 باب میں یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح صرف ہمارے یا صرف اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ وہ نسل انسانی اور پوری دنیا کے لیے یہاں پر آیا تاکہ وہ پوری دنیا کو نجات دے۔ یسوع مسیح آیا تاکہ وہ پوری دنیا کو نجات دے، اور یوحنا استباغی اسے دلہا کہتا ہے، اور دلہا آ گیا ہے، اور دلہا کا دوست یعنی یوحنا خوش ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس خبر کو سنا ہے کہ یسوع مسیح آ گیا ہے، اور وہ لوگوں کو اس کے استقبال کے لیے تیار کر رہا ہے، اور وہ دلہا کا استقبال کرتا ہے اور وہ دلہا کی خدمت کرتا ہے، اور وہ اس دلہن کو تیار کرتا ہے جس دلہن کو دلہا لینے کے لیے آیا ہے، تاکہ وہ خدا کے ساتھ ایک گہرا رشتہ اور ایک روحانی رشتہ قائم کر سکیں۔ عزیزو غور کریں،
ہم دوسرے کرنتھیوں کے 11ویں باب کو دیکھتے ہیں، یہاں پولس غیر قوموں کو تعلیم دیتا ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس غیر قوموں کو کلیسیا کے طور پر تیار کر رہا ہے، اور یہاں پر پولس ایک بیان دیتا ہے کہ میں کلیسیا قائم کر رہا ہوں، آپ غور کریں، جو کہ یسوع کا استقبال کرے گی۔ اور یہاں 11ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، پولس یسوع مسیح کے لیے کلیسیا تیار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے، تاکہ تم کو ایک پاک کمواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ عزیزو غور کریں، عزیزو یہاں پر پولس چاہتا ہے کہ تمام کلیسیا نافرمانی اور بدکاری سے دور رہے اور ایک پاک دامن کنواری کے طور پر مسیح کے سامنے حاضر ہو۔ وہ کہتا ہے، مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے، کیونکہ میں نے تمہاری نسبت ایک شوہر کے ساتھ کی ہے، آپ غور کریں، تاکہ تم پاک دامن کنواری کے طور پر مسیح کے سامنے حاضر ہو۔ مسیح کے علاوہ عزیزو باقی جھوٹے نبی ہیں اور وہ جھوٹی تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کو گمراہ کر سکیں اور آپ کو خدا سے دور کر سکیں اور آپ کو ذہنی اور روحانی طور پر خدا سے جدا کر دیں۔ افسیوں کے 5ویں باب میں ہم اس بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کلیسیا کو اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو ہم معافی بھی مانگ سکتے ہیں۔ افسیوں کے 5ویں باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اب وہ یہاں پر شوہر اور بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہے، عہد کی ایک قسم کے تعلق کے طور پر جو آپ کا اور میرا مسیح کے ساتھ ہے۔ عزیزو غور کریں، خدا یہاں کہہ رہا ہے کہ میرا اور تمہارا رشتہ ایسے ہے جیسے میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، کیونکہ عزیزو اس نے اپنا روح ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس خوبصورت عہد میں چل سکیں۔ عزیزو غور کریں، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ وہ مر گیا تاکہ نسل انسانیت کو بچا سکے، اور عزیزو وہ ہمیں اس مقام پر لایا جہاں پر ہم نہیں تھے، آپ غور کریں، تاکہ وہ آپ کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ اور 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہوں۔ دیکھیں، اب کچھ متعارف کروایا جا رہا ہے۔ خدا مستقبل کے دن کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے، غور سے سنیں، وہ دن آنے والا ہے جب دلہن دلہا کے لیے تیار ہوگی اور اسے پیش کی جائے گی، جس نے اس کے لیے جان دی، خون بہایا اور اپنی جان کا کفارہ دیا، جو نسل انسانی کا تعلق خدا سے بحال کرنے کے لیے آیا۔ اور اسی وجہ سے عزیزو ہماری زندگیاں بہت قیمتی ہیں، اور اسی لیے ہماری سمجھ اور ہمارا مقصد واضح ہونا چاہیے۔ ہمیں پاک اور بے عیب ہونا ہے تاکہ ہم اس جشن میں شامل ہو سکیں جو کہ آنے والا ہے۔ عزیزو اسے آپ اپنی روحوں میں تیار کرنا شروع کر دیں۔ مکاشفہ 19ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیت پر ہم بات کر چکے ہیں۔ عزیزو یہاں پر شادمانی کی اور خوشی کی بات ہوتی ہے، اور یہ نہایت ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے دلوں کا مقصد اور چیلنج کیا ہے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میں بپتسمہ یافتہ ہوں اور میرے تمام دنیاوی تعلقات بہت بہترین ہیں۔ عزیزو یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ کیا ہو اگر جس نے آپ کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا آپ اس کے ساتھ لا تعلق ہوں، تو عزیزو کیا یہ بہتر ہوگا؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ یہ بات ایک توہین کی طرح ہے۔ مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نسل انسانیت کو واپس بلا رہا ہے تاکہ آپ کو تیار کرے، تاکہ آپ کو پاک کرے، تاکہ آپ کے داغوں کو صاف کرے اور آپ کی جھریوں کو مٹائے، تاکہ آپ کی بنیادوں کو تبدیل کرے اور آپ کو دنیا کی بنیادوں سے ہٹا کر پاک روح کی بنیادوں میں لے آئے۔ میرے ساتھ مل کر دیکھیں مکاشفہ کی کتاب 19واں باب 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک۔ آئے ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف اور مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا۔ کیونکہ غور سے سنے، مہین کتانی کپڑے سے لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ عزیزو غور کریں، خود کو سونپنے کا رد عمل،
खुद को पेश करने का रद्द अमल, ईमान का रद्द अमल, उस्ताद पर तकिया करने का रद्द अमल। तो जब हम उस पर यानी अपने उस्ताद पर भरोसा करते हैं और ईमान रखते हैं तो यकीनन वो हमें बचाता है। और फिर मेरे साथ आगे देखें, 9वीं आयत में मरकूम है, और उसने मुझसे कहा कि लिख मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए। यहाँ खूबसूरत ऐलान है और मुकम्मल मुजाहरा है। अजीजों, इस पर गौर करें। खुदा हमें दुनिया की बुनियादों से बुलाता है ताकि हम उसकी रास्तबाजी में चलें। दुनियावी चीजों को हासिल करना खुदा की नजर में बदकारी है। खुदा का दिल रंजीदा हुआ जब इंसान अजीजों खुदा से दूर हो गया, उसकी आला मुहाफजत से, उसके शकायना जलाल से। वो बागे अदन से निकाल दिए गए और शकायना जलाल भी उनसे दूर होता गया। वो तब तक वापस नहीं आ सकते थे जब तक कि ये मुकम्मल ना हो जाए। और देखिए अजीजों, आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। खुदा का जलाल मौजूद है मगर वो आपके अंदर नहीं है। हमें चाहिए कि हम इसको दोबारा अपनी जगह पर ले आएं, क्योंकि हमें बार बार तंबीह की गई है कि हमारा मुस्तकबिल वही है, हमारा मुस्तकबिल वही है और हमारे मुस्तकबिल का मंसूबा भी वही होना चाहिए। गौर करें पैदाइश 24वें बाब की 16वीं आयत में। यहाँ पर अजीजों एक और सिमत है और यहाँ ये इसहाक की बीवी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम रिबका है। इसहाक अपनी माँ के मरने के बाद बहुत अफसुर्दा है और अब्राहम उसके लिए बीवी तलाश कर रहा है। लेकिन गौर करें, बीवी हमेशा एक कहत के साथ बांधी जाती है, हत्ता कि अब्राहम इसे खुद तलाश करे। ये गैर कौम से नहीं होगी या फिर कहीं और से नहीं होगी, ये वही होगी जो इसके लिए चुनी गई है। ये वही होगी जो इसहाक के लिए चुनी गई है और रिबका इसहाक के लिए चुनी गई। और जब वो उसके पास आई और देखें, जब उसने उसको देखा तो उसे उससे मोहब्बत हुई और वो उसे अपनी मुहाफजत में लाया और फिर उसने रिबका के साथ शादी का अहद बांधा। गौर करें, और इस तरह वो बीवी और शौहर के रिश्ता में आए। और यहाँ समझने की चीज ये है कि इसहाक ने उसको अपनी मुहाफजत में रखा। इफ्सियों 1 बाब 12 आयत देखें, वो भी इसी बारे में बयान देती है कि वो उसे अपनी मुहाफजत में ले आया, उसने उसके साथ शादी की और वो उसे अपने घर में ले आया और वहां वो महफूज थी क्योंकि वो उसकी मुहाफजत में थी। इफ्सियों 1 बाब उसकी 11 आयत। पौलुस यहाँ पर हमें बताता है कि हमारे लिए एक मखसूस जगह है, कि अजीजों हमारे लिए एक मखसूस मुहाफजत है। और यहाँ वो 11वीं आयत में कहता है, उसी में हम भी उसकी इरादा के मुआफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर वारिस बने, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सिताइश का बायस हों। अजीजों गौर से सुने, ये हमें विरासती तौर पर दिया गया है। अब देखिए यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब में क्या मरकूम है। यीशु मसीह जाने से पहले अपने शागिर्दों के साथ बात करता है, वो एक जंग का ऐलान करता है। और पौलुस भी इफ्सियों में लिखता है कि ये हमें विरासती तौर पर मिली है, ये हमें विरासती तौर पर दिया गया है कि दुल्हन एक अहद में आएगी। अजीजों ये हमें विरासती तौर पर मिला है और दुल्हा दुल्हन को हासिल करने के लिए हमेशा अजीजों एक कीमत अदा करता है। आप गौर करें, यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया दिया ताकि वो हम सबको बचा सके और हमें अपने गुनाहों से निजात दिला सके। और यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब में मरकूम है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। दूसरी आयत, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। पहला पतरस उसका 1 बाब उसकी 4 आयत में मरकूम है। पतरस इस बात का मुशाहिदा करता है कि कुछ है जो कि दुल्हन के लिए रखा गया है, जो कि दुल्हन के लिए है। कुछ तैयार किया गया है जो कि खुदा के लिए नहीं है बल्कि वो दुल्हन के लिए है, यानी हम सब के लिए। गौर से सुने पहला पतरस उसका 1 बाब 4 आयत, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें, जो कि मुकाशफा 21वें बाब में है। मुकाशफा 21वें बाब में यूहन्ना कहता है कि इस पर गौर करें, क्योंकि वो हमें दुल्हन दिखाना चाहता है। और वो हमें दुल्हन इसलिए दिखाना चाहता है क्योंकि कुछ आने वाला है। वो कहता है, मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूँ जो तुमने कभी नहीं देखा। एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। 10वीं आयत में अजीजों मरकूम है, और वो मुझे रूम एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। तो अजीजों गौर करें, देखें ये मसीह की दुल्हन है। और कुछ लोग सोचते हैं कि नया यरूशलेम ही
मसीह की दुल्हन है। अजीजों, ऐसा नहीं है। नया यरूशलेम असल में अजीजों वादा की सरजमीन है। और 22वीं आयत में लिखा है, और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, और इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलिक उस बर्रा का मकदस है, क्योंकि वादा की सरजमीन को किसी सूरज या चांद की जरूरत नहीं है, और वो हमेशा अपने जलाल से ही चमकता रहता है, क्योंकि वो नया यरूशलेम है। कलीसिया खुदा ने हमारे लिए एक नया शहर बनाया है, नया यरूशलेम, जिसको उसने अहद के साथ बांधा है। गौर से सुने, उसने ये शहर खाली रखने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि इसलिए बनाया है ताकि मसीह की दुल्हन उसमें शादमानी और खुशी से रहे। और उसने अजीजों नया यरूशलेम इसलिए तामीर किया है ताकि हम उसके साथ हमेशा बादशाही कर सकें और कभी भी उससे लाताल्लुक ना हो। हमें इस मुकद्दस रिश्ते के लिए बुलाया गया है। हमसे बदकारी को अजीजों मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है, और उसने अपनी दुल्हन यानी मुझे और आपको इस नए यरूशलेम में लाया है ताकि हम उसके साथ बादशाही में शरीक हो सकें। याद रखें, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। खुदा आपको बरकत दे। हर हफ्ते स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक रसाई हासिल करती है। इसके बारे में सोचें, पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक। हम पाकिस्तान में JCTV जो TBN से मुंसलिक है, JM TV, किंग टेलीविजन, UK में हमारे पास फेथ TV UK है, और अमेरिका में फेथ TV USA। हम लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचा रहे हैं। हमारे 3 चर्च काम कर रहे हैं, 2 तंजानिया में, 1 ज़ैम्बिया में। ये उन तमाम शराकतदारों की वजह से मुमकिन है जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ मुंसलिक है। हम कई बार बैरून मुल्क भी जा चुके हैं। तंजानिया और कीनिया के अंदर और साउथ अफ्रीका में भी हमने क्रूसेड्स किए, जिसने हजारों जिंदगियों को छुआ। और हाल ही में हमने पाकिस्तान के 2 इलाकों में बड़े क्रूसेड्स करवाए, जिससे कई और दरवाजे खुल गए कि हजारों लोगों को खुदा के लिए जीता जा सके। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि यही वक्त है कि हम खुदा के खेत में अपने हिस्से का काम कर सकें। हम आपको बताते हैं और आपको मौका दे रहे हैं। जब हमने लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाया तो लाखों दरवाजे खुले, जिससे क्रूसेड्स और कॉन्फ्रेंसेस का आगाज हुआ। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ आपकी शराकतदारी, जो कि मिनिस्ट्री के लिए निहायत अहम है और हमारे लिए गिरा कदर है। हम जूम क्रूसेड्स का भी इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें जूम के जरिए खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है। इन क्रूसेड्स के जरिए सैकड़ों लोग हैं जो निजात पा रहे हैं। शराकतदारी इन इलाकों में निजात लाने का वसीला है। आपकी शराकतदारी की वजह से हमने कराची पाकिस्तान में पानी की टरबाइन लगाने का इनेकाद किया। हमें वो कलीसियाएं बनानी हैं जिन्हें बनाने की जरूरत है। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री वो काम कर रही है जो काम करने की जरूरत है, और आपकी शराकतदारी से मुमकिन होता है कि इस काम को पूरा कर सके। और हमारे साथ आप इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं, जब हम लाखों लोगों तक कलाम पहुंचा रहे हैं और लाखों जिंदगियां बच रही हैं। खुदा की बादशाही आगे बढ़ रही है और इसके वसीला से जिंदगियां बच रही हैं। हमारे साथ शराकतदारी करने के लिए आपका शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे।